अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ज़रूर देखिएगा एंड तक। और अपनी बेबी के शानसे के व्लॉग मैं काफ़ी टाइम से नहीं बना रही थी, जिसका रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और स्टिल बहुत मसरूफ़ हूँ। तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। आज तकरीबन 2 महीने बाद मैंने एक व्लॉग बनाने का सोचा, जिसका रीज़न ये था कि मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा था। तो मैंने पर्सनली ये चीज़ें ट्राई की हैं, तो मैंने सोचा आप लोग को भी इस चीज़ से ज़रूर इस्तेफ़ादा हो, तो मैंने इस पर्पज़ के लिए आज का व्लॉग अपना रखा है। तो जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा शदीद कब्ज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन का रीज़न क्या होता है? एक तो अगर आपको बच्चा 6 मंथ क्रॉस कर चुका है और उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और दवाओं से भी, चीज़ों से भी आराम नहीं आ रहा, तो फिर आपको ये देखना है कि मे बी हो सकता है कि उसका जो आप डाइट दे रहे हैं वो प्रॉपर ना दे रहे हों। दूध आपने मिल्क का इंटेक बहुत ज़्यादा रखा हुआ हो और खाना उसको कम खिला रहे हों। जब बच्चा 6 मंथ क्रॉस कर चुका होता है तो उसको खाने की भी ज़रूरत होती है। तो बॉडी को न्यूट्रिशंस चाहिए होती हैं, बॉडी जल्दी जल्दी आपकी ग्रो कर रही होती है। तो इस रीज़न की बिहाफ़ पे बच्चे को खुराक की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप उसको प्रॉपर खुराक नहीं दे रहे हैं, खाना प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, तो जब भी बच्चे को मसला होगा कॉन्स्टिपेशन का। और दूसरा रीज़न ये है कि ये जो पाउडर मिल्क होते हैं, ये बच्चों के खाने पे बहुत असरअंदाज़, बच्चों के कॉन्स्टिपेशन पे, पेट पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होते हैं। कॉन्स्टिपेशन का रीज़न ये एक बहुत अहम रीज़न है। आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ का मसला रहने लगा है। जो पाउडर मिल्क होते हैं, ये बच्चे की आंतों में जाके जम जाते हैं। अगर आप उसके साथ प्रॉपर कोई प्रोटीन वाली चीज़ नहीं रखेंगे तो अगर 6 महीने क्रॉस करने के बाद भी आपका बच्चा सिर्फ दूध पिए जा रहा है, ज़्यादा दूध पी रहा है, खाना कम खा रहा है, तो इस वजह से भी आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहेगी। तो सबसे पहले इसका हल ये है कि आप बच्चे को पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं। पानी जब बच्चा 6 महीने क्रॉस कर जाता है तो उसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। एक दिन में कम से कम 4 ऑन्स वाली 2.5 से 3 बॉटल बच्चा ख़त्म कर ले। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ क्या है, इसको फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स दें। आजकल पेरेंट्स का ज़्यादातर फोकस हो गया है रेडीमेड फूड देने पे बच्चों को, तो रेडीमेड फूड अवॉइड करें। सीरियलैक भी थोड़ा कम ही दें, दिन में 1 बार, 2 दिन में 1 बार, इस तरह से दें। कोशिश करें एक टाइम फ्रूट खिला दिया, एक टाइम वेजिटेबल खिला दी, 1-2 दफ़ा आपने बच्चों को पोरेज दे दिया, दलिया दे दिया। दलिया के साथ साथ खिचड़ी है, दालें हैं और चिकन थोड़ी बारीक रेशा करके बॉयल करके वो खिला दी। बच्चों को इस तरह की चीज़ें खिलाएं, फ़ाइबर वाली चीज़ें दें, सब्ज़ियाँ दें। और दिन के टाइम कोशिश करें, रात के टाइम जब बच्चा सो रहा है तो सिर्फ दूध ही पीता है। अच्छा, कुछ बच्चे रात में दूध ज़्यादा पीते हैं, कुछ नहीं पीते, कुछ एक दफ़ा अपनी बॉटल पीकर सो जाते हैं। लेकिन दिन के टाइम आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उसे खाना खिलाएं और ऐसा खिलाएं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो। तो सबसे बड़ी बात है, फ़ाइबर किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत फ़ाइबर होता है। तो आप कोशिश करें बच्चे को बॉयल करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बॉयल करके दें, फ्रूट्स प्यूरीज़ बना के दें। ऐसी चीज़ें आपके बच्चों को कब्ज़ से बचाएँगी। और फिर भी अगर इन केस उसे कब्ज़ हो जाता है किसी रीज़न की बिहाफ़ पे, अच्छा, आप खिचड़ी भी दें। और खिचड़ी और अगर साबूदाना और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये कब्ज़ करती हैं। तो अगर कब्ज़ हो रहा है तो आप खिचड़ी और साबूदाना थोड़ा-सा अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को। वैसे साबूदाना, अगर पेट का कोई मसला नहीं है, बच्चे को कब्ज़ नहीं हो रहा, तो आप साबूदाना दें, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़ैर, तो इन बातों के अलावा ये तो हो गई खाने की बात। मेरा पर्पज़ ये था, खाना खाने पे का कहने का मकसद ये था कि खाने में आप बच्चों को जो रेडीमेड फूड की तरफ लेके जाते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें। जो बनी बनाई प्यूरीज़ आ रही हैं और बाहर की चीज़ें आ रही हैं, आप लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो दें, लेकिन आप अवॉइड करें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की तरफ बच्चे को लाएँ, घर के दाल दलिए की तरफ लेकर आएँ, तो बच्चा उससे सेहत भी पकड़ेगा और उसके पेट के लिए अच्छा भी रहेगा। दूसरी चीज़, इन केस अगर फिर भी आपके बच्चे को कब्ज़ हो रहा है किसी भी रीज़न्स की बिहाफ़ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, डी मार्स। ये डी मार्स बेसिकली विटामिन डी है, ये तो आपको बच्चे को रेगुलर देना ही चाहिए। तो डी मार्स आप अपने बच्चे को दें 1 ड्रॉप डेली 6 महीने
ये आप शुरू कर सकते हैं डीमार्स 2 महीने के बच्चों से। उसके बाद जब आपका बच्चा 7-8 महीने का हो जाए तो आप इसे 2 ड्रॉप 24 घंटे में एक दफ़ा 2 ड्रॉप देना शुरू कर दें। ये तो आपको देना है। इसके साथ जो दूसरी चीज़ आप दे सकते हैं वो है डुफालक सिरप का 1 चाय का चम्मच बच्चे को रोज़ाना एक दफ़ा पिलाना है। इससे आपके बच्चे को कब्ज़ नहीं होगा। हल्का फुल्का कब्ज़ है तो इससे कवर हो सकता है। नॉर्मल कब्ज़ जैसे बच्चों को अक्सर हो जाता है, पेट के दर्द की शिकायत ये वो, इन सब चीज़ों के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये डीमार्स आपको वैसे भी यूज़ करना ही करना है, कोई मसला हो या नहीं हो, क्योंकि ये विटामिन डी है और विटामिन डी बच्चों के बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चों को ग्रोथ में मदद करता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को ज़्यादा कब्ज़ है और आपको लग रहा है जो आप अपने टोटके कर रही हैं और ग़िज़ा दे रही हैं उसके बाद भी कवर नहीं हो रहा है, तो आप क्या दे सकते हैं, फ़ाइबो एक सिरप है जो बेसिकली फ़ाइबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप दिन में 2 बार, सुबह और शाम या फिर शाम और रात 2 दफ़ा आप ये दें। 2 ml ड्रॉपर से 2 ml सुबह, 2 ml शाम बच्चे को ये पिलाएं। दिन में 2 दफ़ा ये पिलाना है। उसके साथ मल्टीवो आपको देना है दिन में 1 बार 5 ml मल्टीवो दिन में 1 बार, और फ़ाइबो सिरप दिन में 2 बार 2 ml। तो ये कॉम्बिनेशन दवा का जो है ये बेसिकली बच्चों को कब्ज़ से बचाता है। या फिर आप ये डुफालक दे सकते हैं। डुफालक सिरप भी बहुत अच्छा है, लेकिन कब्ज़ अगर ज़्यादा शदीद है तो आपको ये दोनों दवाई यूज़ करनी है। अच्छा, ये यूज़ कब तक करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये दोनों सिरप मल्टीवो एंड फ़ाइबो आपको यूज़ करना है तकरीबन 2 महीने तक। ये पूरी बॉटल 2 महीने आराम से चल जाएगी, इतना अच्छा खासी होता है। अच्छा, मल्टीवो बेसिकली विटामिन्स और मिनरल्स पे डिपेंड करता है। ये बच्चों के लिए इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, सेहत अच्छी करता है और बच्चे के हाज़मे में भी बहुत मावुद साबित होता है। तो बहुत अच्छा ये सिरप है। इसको आप, ये बेसिकली टॉनिक है, तो आप इसको यूज़ करें। बच्चे को अगर कब्ज़ की शिकायत है तो उसमें ये बच्चे के जो पेट का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको बहुत बूस्ट अप करेगा। दूसरा फ़ाइबो सिरप तो बेसिकली डिपेंडेंट है फ़ाइबर पे। ये है ही इसी पर्पज़ के लिए कि बच्चे को कब्ज़ हो रहा हो, रेगुलर बाउल एंड डाइजेशन के लिए है, रिवील कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी ख़त्म करने के लिए बच्चे को, और कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। उसके साथ अगर आप देसी टोटके की तरफ आते हैं तो देसी टोटकों में मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि देसी घी का इस्तेमाल अपने बच्चों की खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा, आप अगर सेरेलैक भी बना रहे हैं तो देसी घी को हल्का सा गर्म किया और वो सेरेलैक में डाल दिया। किसी भी चीज़ में आप देसी घी डाल के बच्चे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में तकरीबन 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच देसी घी बच्चों को ज़रूर खिलाएं। देसी घी का कोई नुकसान नहीं है बच्चों के लिए, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हड्डियाँ बहुत मजबूत करता है। उसके अलावा क्या चीज़ आप बच्चे को दे सकते हैं, बादाम आप पीस के रख लें, तकरीबन 10 दिन के बादाम पीस के रख लें और रोज़ाना अपने बच्चे को थोड़े थोड़े वो पिसे हुए बादाम खिलाएं। और बादाम दिन में 1 बार खिलाएं, थोड़े इतने खिलाएं कि आपको महसूस हो कि वो पिसे हुए बादाम तकरीबन 2 या 3 के करीब बच्चा खा चुका है। और दूसरी बात ये है कि किशमिश का इस्तेमाल करें। किशमिश बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और आप लोग को शायद ये बात पता होगी कि किशमिश बहुत तेज़ी से खून भी बनाती है। आयरन की जिन्हें कमी होती है, अगर वो किशमिश खाएं तो किशमिश से आयरन की कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आई होप आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अब मैं बाद में बात करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को मोबाइल मेरा यूज़ करना पसंद नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा और ये चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।